हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज मैं आपसे ऐसे बात करने वाली हूँ एज ए फेयर ऑन फेस टाइम। तो मैं सुबह सुबह नहीं, दोपहर के बाद मैं ये कर्ड है वो अप्लाई कर रही थी फेस पे। बहुत साल हो गए खुद को ठीक से मैंने देखा भी होगा, पर जब थोड़ा सा नोटिस किया तो मैं तो पूरी चेंज हो गई हूँ। तो कर्ड लगा रही थी, पूरी बॉडी की स्किन टैन हो गई है। हाय गाइस, 29 जून 2026 शाम के कुछ 4:45 हुए हैं, 4:30 4:45 का टाइम है। मेरी घड़ी थोड़ी सी पीछे आगे हो जाती है तो फिक्स टाइम नॉट श्योर, बट 4:30 4:45 के आसपास का टाइम है शाम को। मैंने फेस पे कर्ड लगाया है बहुत बहुत महीनों के बाद, या कुछ ऑलमोस्ट ईयर के बाद। खुद पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे पा रही थी, डिप्रेशन, माइंड और बॉडी, इमोशंस सब एक साथ टूट रहे हैं सालों से। बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही है, पूरी पूरी रात जागती हूँ, डिप्रेशन में सोचती रहती हूँ। बट आज एक छोटी सी पर मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। पता नहीं आपको पता चलेगा कि नहीं, समझ पाओगे कि नहीं, बट मेरे पीरियड्स का आज 3rd डे है और ये 3 महीने के बाद मुझे पीरियड्स हुए हैं, शायद 3 महीने या ज़्यादा। अगर आप में से कोई 40+ है और ये प्रॉब्लम इज़ नॉर्मल या सिर्फ मेरे साथ हो रही है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और मेरा खाना पीना भी सालों से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी टाइम पे नहीं खाती हूँ तो भी कभी पूरा दिन 4 5 10 आइटम खा लेती हूँ और कभी 2 दिन 3 दिन तक कुछ नहीं खाती हूँ, सोच में बैठी रहती हूँ। तो ये थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। एंड्रॉयड फ़ोन है मेरा, तो प्लीज़ अगर क्वालिटी कुछ डाउन दिख रही है तो आई एम सो सॉरी। बस देखो, घर के कपड़ों में हूँ, ऐसी हालत में हूँ। मेरा स्किन बहुत बर्न और डार्क फील हो रहा है। मैं ऐसी रहती नहीं थी कभी भी, पर कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। पहले मैं टाइम से वैक्सिंग करना, आईब्रो बनाना, हेयर कटिंग, शैम्पू खुद ही करती थी, मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी, बट वो मेरा रूटीन और रेगुलर बेसिस पे मैं करती थी। अभी कई सालों से एक एक चीज़ छूटते छूटते, लाइफ में से इंटरेस्ट छूटते छूटते, कोर्ट कचहरी के धक्के जो मुझे खिलाए जा रहे हैं ना, वो कभी किसी जेंट्स को भी नहीं खिलाए जाते। मुझे इतनी हरासमेंट हो रही है। मैं स्लोली मेरे आगे के व्लॉग्स में बताऊंगी, आपको बताना, शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ी सी हिम्मत कम हो रही है क्योंकि बॉडी मेरा है ना बहुत पेन कर रहा है, बहुत। मैंने कोर्ट की एक भी डेट पिछले 16 साल ऑलमोस्ट हो रहा है ना, तब ठंडी, गर्मी, बारिश, कुछ भी हो जाए, कई बार तो ऐसा हुआ है जानबूझ के उन लोगों ने दे के एक ही डेट 3 जगह रखवाई है ताकि मैं ऐसे कुत्ते के जैसे दौड़ते रहूँ। ये जनरली फीमेल के साथ तो होना पॉसिबल ही नहीं है, लॉ में ऐसा होता ही नहीं है। उन लोगों ने पूरा लॉ ही उल्टा कर दिया है उस देख के। और जिन लोगों के साथ होता होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सभी फीमेल्स परेशान है, सभी बहनों के साथ ही गलत हो रहा है। कितने जेंटलमैन गाइस है, मुझे 2-4 लोगों के मैसेजेस आए हैं इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस हरासमेंट कि उनके ऊपर के पुलिस केस होता है, 498 होता है, उनके फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, उनकी फैमिली पेरेंट्स जो है सीनियर सिटीज़न होके भी हरास होते हैं और उनसे मांगे जाते हैं टेबल के नीचे के ऑफ़र। तो जो नहीं देते हैं वो हरास होते रहते हैं, उन पे केस हो जाते हैं, फाइल हो जाते हैं। नाम कमी करने के लिए
पैसे मांगे जाते हैं। जैसे 6 लोगों के नाम है तो बोलेंगे आप इतना पैसा दो, तो हम 2 लोगों के लिखेंगे, 5 के नहीं लिखेंगे, या 4 के नहीं लिखेंगे। ऐसी बार्गेनिंग, ऐसी नेगोशिएशन होती है। और पता नहीं, देयर आर अ कैटेगरी ऑफ पीपल हु आर रेडी टू पे, कि आप बोलो ना साहब दे देंगे, ऐसा बोलने वाले लोग हैं। उन लोगों की वजह से आप जैसे और हमारे जैसे लोग परेशान होते हैं। मेरी हालत आप देख सकते हैं गाइस। मैं 16 साल में से मैंने खुद के लिए, अपने लिए एक सांस लेने की भी उन लोगों ने मुझे फुर्सत नहीं दी, मेरे खुद के वकीलों ने। अब आप बोलोगे वकील तो सिर्फ डेट पे आते हैं, बाकी क्या करते हो? जी नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है कि हर दिन, हर ऑल्टरनेट डे पे मुझे बुलाते थे, घंटों घंटों तक उनके ऑफिस में बिठा के जाते थे। मतलब ऑफिस में जाना, बातें करना इजी, इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रोसेस। ओके, ट्रिगर करते हैं तुम्हारे इमोशंस को, तुम्हारे मेंटल को, तुम्हारी अपडेट्स जानते हैं, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो, क्या खा रहे हो। तुम्हें देखते हैं, मुझे देखते हैं कि अच्छा ये रिकवर हो रही है, तो फिर से पिन मारेंगे कि ये टूट जाए। मतलब उठने नहीं देना, मूव ऑन नहीं करने देना, मेंटली क्लैरिटी नहीं देना कि केस कहाँ पे है, कौन से स्टेज पे है, क्या होगा, आगे की प्रोसीजर क्या है। एक फिक्स टाइम तो होता ही है। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि मैं ऐसे फेस में ही आपसे बात कर रही हूँ, आपको शायद कनेक्शन भी हो या ना हो। तो मैं ये बोल रही थी कि एक फिक्स डेट्स होती है ना, डेट्स के हिसाब से ही कोर्ट प्रोसीजर्स करती है, तभी तो डेट्स होती है, तभी तो एडवोकेट्स हैं वो प्रोसेस करने के लिए ही, कि कोर्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है वो लीगलिटी के हिसाब से वो करे, और हमको काउंसिल करे, हमको एजुकेट करे, हमको अवेयर करे, हमारे राइट से, हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट करे। जितना नुकसान हो चुका है उसका हमको कंपनसेट करवाएं, या फिर हमको जस्टिस दिलवाएं, और आगे के नुकसान ना हो उनका वो ध्यान रखें। ये सब बातें, बट ऐसी कभी भी किसी भी वकील ने 16 साल में मुझसे बात ही नहीं की। हाँ, मुझे सवाल जवाब, आप कहाँ रहते हो, आप क्या खाते हो, आपको पैसा मिला, आपको कितना पैसा मिला, आपको इतना ऑर्डर हुआ, आपको इतना ऑर्डर हुआ, आपके घर में कौन कौन है। अगर मेल पर्सन है तो बोलेंगे वो क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, ताकि मेरे द्वारा मुझे छुड़ाने के बहाने उन लोगों को भी एक्सटॉर्ट करें। तो खैर 16 साल में ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। देख रहे हो मेरा ये हाल है। गुड न्यूज़ मैं आपको दे रही थी कि छोटी सी, कि मेरे पीरियड्स हुए ना गाइस, आई एम फीलिंग सो लाइट। इतना मैं इतनी खुश हूँ सुबह से, जैसे ना मैं सुबह से खाया पिया नहाया धोया उसमें भी मेरे ऐसे राम रम जाते थे। हाँ, हम गुजरातियों में राम रमी गया है, ऐसी हालत हो जाती थी। अगर कोई बोलेगा ना कि यार ये कर लो, तो इतना चिड़चिड़ापन आ जाता था कि मुझे बुलाओ ही मत। लेकिन आज सुबह से मैं लेट ही रहती थी मैं रोज़, पर आज मैं ना 10 बार उठी हूँ, मैं 10 बार बेड से उठी हूँ। अब तक तो मैं उठती ही नहीं, पता है आपको, 5-5 6-6 घंटे तक एक थॉट में। अब सोए रहते हैं तो दिमाग अपने हिसाब से चलता रहता है, इमोशंस अपने हिसाब से ट्रिगर होते रहते हैं, और बॉडी तो मूव होती नहीं। अभी तक मैं 10 बार उठ चुकी हूँ। छोटे छोटे काम मैंने 10 कर लिए जो मैं नहीं करती थी। रूटीन वाला काम आज नहीं किया मैंने, सुबह थोड़ा लेट हो गई थी, और कुछ फ़ोन का मुझे मेमोरी क्लीन करना था तो उसमें लेट हो गई। फिर नहाने जाना था पीरियड से, तो लेट और हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो सुबह मैंने नहा लिया, पोछा नहीं लगाया मैंने आज घर में, और अभी खुद को उठ के मैंने ये किया है, कुछ भी करके के रूटीन में नहीं आना तो पड़ेगा। ज़िंदा तो रहते हैं, जहाँ पे खड़े वहाँ पे तो ज़िंदा रहना पड़ेगा। सो वेयर आई एम स्टैंडिंग आई हैव टू बी। सो प्लीज़ कमेंट में बताना आपका क्या कहना है। अभी 9 मिनट 9:30 मिनट का ये व्लॉग हो चुका है। देखती हूँ यही पोस्ट करूँगी या आगे भी कंटिन्यू करती हूँ। अगर कंटिन्यू करती हूँ तो मैं आपको क्लीन फेस के साथ दिखूँगी। तो या हाय गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे।
और डेट है 30 जून और टाइमिंग्स है अराउंड 12:15 दोपहर का। ठीक है, तो आज सुबह सुबह उठ के मेरा माइंड प्रोसेस अभी नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 3 महीने से जो पीएमएसिंग पीरियड मेरी चल रही थी ना, पीएमएसिंग ही बोलूँगी, क्योंकि इतनी बॉडी में जर्क आती है, इतना बॉडी अनकंट्रोल हो जाता है, सर से पाँव तक, जैसे मैं बॉडी के हर पार्ट पे 500 किलो के पहाड़ है, उतना वेट सर पे, इतना वेट लगता है, इतनी टेंशन स्ट्रेस तो है ही, ऊपर से ये। पर जैसे मैंने बताया कि गुड न्यूज़ बस यही थी कि कल मेरे जो पीरियड्स हुए, तो कल शाम से मुझे बॉडी इतना लाइट लग रहा है, आपको लग रहा होगा मेरा बॉडी हैवी वेट है, बट मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। इनफैक्ट आज सुबह मैंने थोड़ा सा योगा भी किया। मैं पहले कोशिश करती थी ना 3 महीने से, तो योगा होता ही नहीं था मुझसे। मतलब समझो कि मुझे अगर ये है, इसको ऐसे मोड़ना है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे 1000 क्या बोलते हैं, छुरियों के घा लग रहे हैं मुझे, कोई छुरियाँ चुभा रहा है बॉडी की एक एक नस में, इतना टाइट, इतनी स्टिफनेस, लकड़ी के खंबे जैसा मेरा बॉडी हो गया था। मैं झाड़ू भी ऐसे खड़े हो के, मैं ऐसे बैंड नहीं हो पा रही थी, पता नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं, पर ये पिछले 2-3 महीने में। और मेरे 1-2 रिश्ते थे, वो भी इतने ख़राब हो गए हैं, मुझे लगता था कि मुझे कोई बुलाए नहीं, मुझे कोई बोले नहीं, मैंने कुछ नहीं किया एक्चुअली। फीलिंग्स सॉरी, प्लीज़ गॉड हेल्प मी कि सब कुछ ठीक हो जाए। इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, और वो मुझे लाइफ टाइम झेलनी पड़ेगी गाइस। सो हेल्प मी बाय सपोर्टिंग ऑन यूट्यूब चैनल। और भी कुछ बात शेयर करनी है, शायद मैं शॉर्ट्स में करूँगी, क्योंकि वीडियो उतनी वायरल जाती नहीं है। आई नीड योर गाइस सपोर्ट। अगर आप सपोर्टिव है, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, और अच्छी सी प्यारी सी कमेंट करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरी बातों को कोई सुन रहा है, समझ रहा है, कोई मेरे साथ है। तो अभी मेरा प्लानिंग ये है कि मैं जाऊंगी, अभी मैं रोटी बनाऊंगी, सब्जी बन गई है, मिक्स कठोल जो होता है ना, वो मतलब राजमा, चना, फिर वो चिकपीस, क्या बोलते हैं, ऐसे 4-5 चीज़ें होती है, वो सब मिक्स करके सब्जी बनाई है आज। हरी सब्ज़ी सब कुछ था नहीं, ख़त्म हो गया था, आलू भी नहीं बना है, तो बस वो सब्ज़ी बन चुकी है। रोटी बनाऊंगी, अगेन आप जानते हैं, थोड़ा सा दही या अचार के साथ खा लूँगी मैं। तो आपने आज क्या लंच खाया है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो शायद लेट आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो शेड्यूल करके रखी है, और उसके बाद ये होगी, या तो फिर मैं बीच किसी दिन में भी ये पोस्ट कर सकती हूँ। शायद अगर आज एडिट हो गया तो मैं कल भी डाल दूँ ये वीडियो, पर फिर वो वीडियोस की सीक्वेंस जो है ना, वो अपसेट हो जाएगी, तो मुझे वो नहीं करना है। वैसे भी वो वीडियो की सीक्वेंस में दूसरे वीडियो भी बनाने हैं मुझे, आज थोड़ा सा शूट करने की कोशिश करूँगी मैं, हो पाया तो। और एक रील जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, उसके बारे में बनाऊँगी। तो गाइस, शायद ये वीडियो यहाँ पे एंड करूँ या आगे कंटिन्यू करूँ, नहीं पता है। कल की कुछ 4-5 मिनट की हो गई थी, और अभी भी ये 4-4.5 मिनट से ऊपर हो चुकी है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और मेरी लाइफ बहुत ही अस्त व्यस्त चल रही है, बहुत ही अस्त व्यस्त चल रही है। एक एक करके मुझे शॉर्ट आउट करना है, क्योंकि लीगल करप्शन यही है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। जो पैसे देगा तो ब्लैक का वाइट, और अगर आप
आपका कोई फॉल्ट ही नहीं है तो भाई आपको पोच दिया जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो बस यही है, दिस इज़ द ओनली केस इन गुजरात। तो बस खाना बनाती हूँ, खाती हूँ, और एक दो वीडियो और शूट करना है। बहुत ही हेट कमेंट्स आ रही है मुझे फेसबुक पे, मतलब वही जो चल रहा है इंटरनेट पे, एलिमनी के दुश्मन, एलिमनी के दुश्मन। भाई मुझे जानते नहीं हो, मेरे केस के बारे में जानते नहीं हो तुम, तो लग ही रहा है कि तुम सब साइकोपैथ्स हो। एंड वी वुमेन रियली नीड अ वुमन सेफ्टी सिस्टम, लीगल सिस्टम फॉर सेफ्टी ऑफ अ वुमन, वरना कैसे लोग आके क्या क्या दिमाग ट्रॉमेटाइज कर देते हैं, ट्रॉमेटाइज कर देते हैं। उनकी किसी और ने बजा के रखी होती है, कहीं और उनका लट्टा फंसा हुआ होता है, कहीं और आके औंकते हैं। इतना तो उन लोगों में सेंस नहीं है। और मुफ्त का एक फ़ोन आ गया, बाप ने ले दिया, और माँ के सहलाने पे मुफ्त का इंटरनेट मिल गया, जाओ बेटा बोल दिया। और ये करता है उनके बेटे लोग। तो पेरेंट्स को ये ध्यान भी रखना चाहिए कि तुम जिसको खिला पिला रहे हो वो गुल भी क्या खिला रहे हैं बाहर जाके। तो लड़कियों की ज़िंदगी ना ख़राब होती और समाज ना ख़राब होता, ना ही सिस्टम हो पाती। सो गाइज़, मुझे नहीं पता, पर ये वीडियो अगर कोई फ़ीमेल देख रही है, कोई लेडीज़ देख रही है, या तो आप में से कोई डॉक्टर है, लेडीज़ है, या जैसे गायनी है, तो प्लीज़, या तो फिर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है माय डियर बहन, प्लीज़ मुझे बताओ कि 40 के बाद ये जो पीरियड्स वाली इश्यूज़ होती है, और जो PMSing पीरियड होता है 2-3 महीने का, उसमें जो बॉडी गुज़रती है ना जो फेस से, मैं बता नहीं सकती हूँ। ये आप जो देख रहे हो ना, मेरा फेस इतना बड़ा लगता था अभी 3-4 दिन पहले, और अभी काफ़ी छोटा लग रहा है। अभी थोड़ा सा ब्लोटिंग बॉडी में है तो सही, क्योंकि मैं भी यार, मैं सिंगल रहती हूँ, कई सालों से स्ट्रेस्ड हूँ। तो वो बोलते हैं ना कि हर चीज़ का सुकून इंसान खाने में ढूंढता है। तो मेरा खाना कम होता है, पर मैं दिन में 4-5 बार कभी ले लेती हूँ, और कभी 4-5 दिन तक कुछ भी ना लूँ, या कभी पूरी पूरी रात जागती हूँ, और कभी जैसे 10-10, 12, 14-14 घंटे सोई, मतलब पड़ी रहती हूँ बेड पे। तो ऐसी हालत है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इससे कैसे मैं डील करूँ, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या, बताइए प्लीज़, बिकॉज आई वॉन्ट माई पीरियड टू अगेन गेट रेगुलर। इतना जल्दी चले जाए नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बॉडी बहुत 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 ही वेंट आउट कर रही है। तो मिलती हूँ अब मैं लंच के बाद, कंटिन्यू करूँगी, या तो फिर कल या परसों। स्टे ट्यून गाइस।